जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आगामी वर्ष 2025 की आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 में हमने क्या सीखा, क्या खोया और क्या हमें आगे करना है, उसके ऊपर यह वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है। जो एक विद्यार्थी जीवन के अंदर जो उनके अंदर बातें आती है उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। क्या तैयार हैं आप? मिशन 2025 सरकारी नौकरी, ये गलतियां मत करना। इस बार जानिए संपूर्ण जानकारी। आइए अपने उसके ऊपर बात करते हैं। क्या है हमारी बातें? जैसे कि वर्ष 2025 मैंने लिख भी दिया और बता भी दिया कि वर्ष 2025 जो है यह जो है सरकारी नौकरी का एक सुनहरा अवसर है। सरकारी नौकरी, ठीक है। इसको चाहे आप भर्ती वर्ष घोषित कर दीजिए, चाहे परीक्षा वर्ष घोषित कर दीजिए, चाहे कई घरों में खुशियों का जो है खुशियों की जो है वर्ष घोषित कर दीजिए। आरएस प्री से लेकर अन्य जितने भी एग्जाम है वो सारे इसी में होने वाले हैं। कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 महीने 17 एग्जाम तो मैंने बताए हैं। इसके अलावा और भी है जो यहां पर लिख ही नहीं पाया मैं। और इनमें सबसे ज्यादा भर्ती जो है आपके पास में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस और रीट पात्रता के अंदर सबसे ज्यादा पद आए हुए हैं। अब ये तय आपको करना है किस ओर जाना है। इस बेरोजगारी के दाग को पहले मिटाना है, उसके बाद चाहे आप आरएस बने, चाहे आईएएस बने, चाहे फर्स्ट ग्रेड बने, वो आपका लक्ष्य है। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है तो पहले नंबर पर आपकी पहली प्राथमिकता को रखें। अंतिम धाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अंतिम अवसर है। अगर ये नहीं तो फिर ये भी नहीं। और वह सब चीजें आप लोगों ने सीखी हुई है। कोई फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में तैयारी कर रहा है तो भी वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है। जिन्होंने सीईटी एग्जाम की आदत डाल ली है वो भी सारे सब्जेक्ट उसके अंदर है। आप अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके भी आपके पास वो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। केवल पुलिस के अंदर जो है इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, ठीक है, और जेल प्रहरी में नहीं आती है, वो कुछ चीजें हैं वहां पर छूट जाती है। पर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, सेकंड ग्रेड के अंदर इंग्लिश हिंदी आती है, जीके आता है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, विज्ञान आता है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। तो वो तो अंतिम धाम है हमारा। इसके लिए हमारे साथ 2024 में क्या गलतियां हुई वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा एक बार कहना है आपको कि जब तक जिंदगी में अपनों का साथ नहीं होता तो ये दीवारें कितनी भी एशियन पेंट से रंगवा लेना मेरे दोस्त, ये दीवारें नहीं बोलेगी। उसी प्रकार चाहे मिट्टी का दीपक हो, चाहे सोने का दीपक हो, उसे जला लेना वो रोशनी तो बराबर ही देता है। इसलिए वो दोस्त चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक आपके पास होना चाहिए जिसके सामने आप अपने मन की बातें खुलकर बोल सके। तो हाँ, मैं हो सकता हूं आपका दोस्त जिसके सामने आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो मैंने भी कुछ बातें सोची आपके लिए यहां पर। बस 2024 की इन गलतियों को मत दोहराना। आज नहीं कल से पढ़ाई करूंगा, हम हमेशा यही करते हैं। मैं मम्मी आज कौन करूं, मैं कल काम करूंगा, भाई कल क्या हो जाएगा, कल आते फिर नहीं, आज आधा दिन काम करूंगा, कल करूंगा, आज मेरी तबीयत ठीक है, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मन कोई दूसरो काम हो गया। यानी हम बहाने बनाते हैं। बुक्स पढ़ूं, नोट्स बनाऊं, ऑनलाइन कोर्स लूं या ऑफलाइन जाऊं, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं कौन सी बुक्स लेकर आऊं, ऑनलाइन कोर्स लूं या नोट्स बनाऊं स्वयं के, या ऑफलाइन जाऊं। पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन दी बेस्ट। आपने एक बार ऑफलाइन पढ़ लिया है कहीं से भी तो ऑनलाइन बहुत बेस्ट। और सबसे बेस्ट किताबें पढ़े, समझ नहीं आए तो यूट्यूब से देखें। वो आपके सामने, सोचना आपको है, करना सिर्फ इनमें से कोई एक होगा। नई फिल्म देखूं, आईपीएल में टीम बनाऊं, क्रिकेट मैच देखूं, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। सर साउथ इंडियन फिल्म आ रही है सर, अभी मार्को फिल्म आई है सर, अभी सिकंदर आने वाली है, मैं तो सर फिल्म देखने के लिए बहुत ही आतुर रहता हूं, पुष्पा 2 भी मैंने देख डाली। यानी अभी आईपीएल में टीम बनाऊंगा सर, थोड़े से रुपए कमा लूंगा, क्रिकेट का मैच देखूंगा। आपका भविष्य यहां नहीं है। यह समय जिंदगी के 60 साल तक आपका जब मन करे तब देखते रहना, कोई नहीं रोकने वाला। कौन मना कर रहा है? आज अगर मैं फिल्म देख रहा हूं, मैच देखने जा रहा हूं, मुझे कौन रोकने वाला है? क्योंकि जॉब भी थी, उसके बाद कार्य भी शुरू किया, अपना बिजनेस भी शुरू किया, कोचिंग भी शुरू की, किताबों का काम भी शुरू किया, टेस्ट सीरीज, मतलब हर एक काम फील्ड में काम किया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो वो काम आपको भी करना है। आप प्रॉपर्टी का काम करें, आगे बढ़कर नौकरी लगकर आप और अन्य काम कर सकते हैं आपकी नौकरी के साथ साथ। सबसे बड़ी समस्या उसके बाद आती है, मार मामा का छोरा ब्याह हुआ गुरुजी, मार मामा को फोन आयो, मार बुआ जी तो बुलाई जी, बेटा तो 4 दिन पहले आज तारी बहन को ब्याह है। तो बोलो ऐसे कह के बहाने हमारे पास। फिर दोस्त की शादी, सर मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत खास है। जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना तो आज के समय वो दोस्त भी नहीं आएंगे। असली मित्र वही है जो ये समझे कि हाँ तेरा पहले एग्जाम है तो पहले तू तैयारी कर, आगे बढ़, और आगे बढ़कर मेरा भी नाम रोशन होगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये तभी संभव हो सकता है जब आप लोग जो है
वो आगे बढ़ते हैं, आप में जोश आता है, आप ये कहेंगे कि हाँ यार मेरा दोस्त आज आरएस है, मेरा दोस्त फर्स्ट ग्रेड है, मेरा दोस्त पुलिस में है। आप जब मिलेंगे बैठेंगे ना तो खर्चे की कभी बात ही नहीं आएगी। लेकिन आज आप जाओगे इधर से उधार मांगोगे, नए कपड़े लाओगे, नए जूते लाओगे, फिर वो पैसा उतारोगे, मम्मी पापा से मांगो, क्या मतलब है। सबसे पहली प्राथमिकता पहले नौकरी है। हाँ, उससे भी बड़ी प्राथमिकता है खुद का स्वास्थ्य है, खुद की खुशियां, अगर वो मिलती है तो फिर टेंशन फ्री हो जाइए, बन जाइए साधु सन्यासी, ना आना फ्री ना जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन अच्छे से अभी तक एक भी नहीं पढ़ी। सर मैं आपकी ना वो किताब भी ले आया, वो किताब भी ले आया, यूट्यूब पर उनका वीडियो देखा, वो भी ले आया, ये भी ले आया। सारी किताबें एक जैसी है, कुछ भी अलग नहीं होता है। बस विद्यार्थी जिससे प्रेम करता है वो उसके लिए आता है, ताकि वो उससे जुड़े हुए सवाल पूछ ले, वो अध्यापक उसको पढ़ाए तो उससे बात कर ले, यही होता है। बाकी सब में एक ही चीजें लिखी है, कोई अलग तारीख नहीं आती है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2 लाइनें, बाकी वही रहने वाला है। आप हमेशा परीक्षा उपयोगी पढ़ें, ज्ञान उपयोगी नहीं पढ़े। अगर आप कहानी सुन रहे हैं, ज्ञान की ज्यादा बातें सुन रहे हैं, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। आप परीक्षा उपयोगी जितना कंटेंट आप पढ़ते हैं वही आपके काम आएगा। आप जब नौकरी लग जाए तो फ्री बैठकर पूरे इस इतिहास की किताबों को पढ़ते रहना, कहानियां सुनते रहना, पूरी फिल्में देखते रहना, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाली। पर परीक्षा उपयोगी सबसे पहले जो एग्जाम में आ रही है वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक किताब आपको अच्छे से पढ़नी है, कोई भी एक किताब, एक से लेकर लास्ट तक। आज आप खुद मुझे देखिए, अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैंने कितनी बार ऑफलाइन के अंदर मेवाड़ मारवाड़ 1800 क्रांति लिखा दी, तो मुझे वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार आप एक किताब को पढ़ो और उसे बार बार लिखते जाओ, अपने आप चीजें तैयार हो जाएगी। वही किताब से दोबारा खरीद लो। हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है, रूम का किराया ज्यादा लगता है, जब हम शहर से बाहर आते हैं तैयारी करने के लिए, कहीं बाहर रहते हैं या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो वहां बहाना बनाते हैं, आज तो यहाँ पर ठंड ज्यादा लग रही है, यहाँ पर वाईफाई नहीं चला, ठीक है, या फिर जो है अपने वहां जाकर नींद लेने लग जाते हैं, या हॉस्टल के अंदर से आज दाल एक तरफ थी पानी एक तरफ था, हमें तो रायता नहीं मिला। घर के खाने का स्वाद वो बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। चाहे आप बड़ी नौकरी लग जाएं या कहीं और चले जाएं, इस दुनिया में माँ के हाथ का खाना सिर्फ माँ के पास ही मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपको त्यागना पड़ेगा जो आपकी गलतियां हैं। हम कोई भी सुख सुविधा के लिए बाहर नहीं जाते हैं, हम सुख सुविधा हासिल करने के लिए पढ़ने जाते हैं, और वहां जाकर अगर हम उन चीजों को ढूंढते हैं तो फिर हम हमारा मुख्य उद्देश्य था पढ़ाई का उसे भूल जाते हैं। जितना आप में त्याग होगा, जितनी आप में समर्पण की भावना होगी, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आज आपको ठंड लग रही है, हाई स्पोर्ट को उतार दीजिए और फिर बैठिए पढ़ने के लिए। लगती है ठंड लगने दीजिए, जुकाम लग रही है, पढ़िएगा, शरीर के साथ मुकाबला कीजिए। कैसे आपके जो है टॉपिक पूरे नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा रजाई ले लेता हूं, कंबल ले लेता हूं, इतने में जय राम जी की नींद आ गई। खाना अच्छा खा लिया, पेट भर के नींद आ गई। रूम का किराया ज्यादा है। धीरे धीरे आपके दोस्त बनेंगे, ग्रुप बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपसे सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई बातें करें। फोन पर बात नहीं करूंगा तो सोना बाबू के साथ तो रात को नींद नहीं आएगी, ये सबसे गलत आदत है। कभी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देता हूं, कभी ट्विटर पर कर देता हूं, कभी फेसबुक पर कर देता हूं, कभी नियर बाय जो है सर्च मारता हूं, या क्लास के अंदर किसी को मैसेज करता हूं, एरिया की है तो बात करता हूं, जाति की है तो बात करता हूं। ये समय आपका नहीं है। ये आता है 18 साल की उम्र में, ये सबके अंदर ये दौर आता है, मारो भी आइडो है, लेकिन उससे आपको हटकर काम करना पड़ेगा, तभी आपका इस दुनिया में नाम होगा। वरना बहुत सारे टेम्पो चालक आप देख लेना, बहुत सारे रिक्शा वाले आप देख लेना, बहुत सारे जो है प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले देख लेना, या गोलगप्पे की रेडी पर देख लेना, कपड़े की दुकान पर काम करते हुए देख लेना, या फिर डीजे बजाते हुए देख लेना, वो सब कहीं ना कहीं उस आस्की के दौर से गुजरे हुए व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने उस मुख्य उद्देश्य को छोड़ा, पढ़ाई को, और लास्ट में उन्हें यह काम करना पड़ा। तो आप अपना भविष्य कहां देखते हैं? चलो आज पार्टी कर लेते हैं, घूम आते हैं। जब आप नौकरी लग जाओगे, ना मम्मी पूछेगी ना पापा पूछेंगे, आपके पैसे हैं, आपकी पार्टी है, आपका शहर है, जहां मर्जी घूमिएगा, सिर्फ छुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी आपके पास है। तो फिर ये गलतियां क्यों हम 2025 में करें? पेपर कहां से दूं? कहीं से भी पेपर दे दो, अगर आपकी तैयारी है तो एक सीट आपकी पक्की है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? जब आपको आता ही नहीं है तो जितना आपने किया है उसको क्यों कम करते हो? नेगेटिव मार्किंग हमेशा सोचना आपको हमेशा फेल ही कराएगी, कभी पास नहीं करवा सकती। अगर 100 में किसी एक ने कहा कि मैं तुक्का लगाने से पास हो गया, तो आप याद रखना 99 लोग अपनी मेहनत से लगे हैं, वो तुक्का लगाने वाला केवल एक था। कई कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो बंद पड़ी घड़ी भी जो है जीवन में 2 बार सही समय बताती है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। जो असफल हुए उनको भी उतना ही टाइम मिला है, जो सफल हुए उनको भी उतना ही टाइम मिला है। तो बंदे तू फिर किस बात का ये जो है बहाना बना रहा है?
मेरिट क्या रहेगी, जो भी रहेगी, अगर मेरी मेहनत में दम है तो ऊपर वाला जरूर सुनेगा और मेरा नाम उस लिस्ट के अंदर आएगा और मेरी आंखों में आंसू होंगे, माँ बाप की आंखों में खुशियों के आंसू होंगे और उन बोलने वालों के चेहरे जो हैं वो सर झुके होंगे। वो कहेंगे कि हमें तो पहले से विश्वास था कि तू कर सकता है, आई कैन डू इट, तू बिल्कुल कर सकता है, मैं कर सकता हूं, तुम कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी जो है असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, कर सकते हो। घबराहट हो रही है, कौन सा आपको युद्ध करने जाना है, कौन सा आपको लड़ाइयां लड़नी है, कौन सा आपको भूखे प्यासे रहना है, कौन सा आपको जंगलों में रहना है। भगवान राम ने भी कितने वर्ष तक वनवास काटा है, महाराणा प्रताप ने भी अपना जो सिंहासन छोड़ दिया था, कितने रावचंद्र सेन युद्धों के लिए जो है पहाड़ियों में जीवन बिताए हैं। हम तो आखिर इस नव भारत के लोग हैं जिनके पास सब सुख सुविधाएं मोहताज है, फिर भी हम जो है पढ़ाई से डर रहे हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हुए उस भीड़ को देखना, वहां पर बनी हुई इन झुग्गी झोपड़ियों को देखना, जिनके माता पिता नहीं है उन चेहरों को देखना। आपके पास किस चीज की कमी है जो आपको घबराहट हो रही है? माँ है, बाप है, और बाप का साया अगर आपके साथ है, माँ का प्यार आपके साथ है, भाई आपके साथ खड़ा है, फिर इस दुनिया की घबराहट आपके अंदर क्यों आ रही है? पेपर तारीख आगे होगी क्या? पेपर तारीख की बातें वही देखते हैं जिनको ये है कि मेरी तैयारी नहीं हुई, जिन्होंने ऐसा सोच रखा है कि ये परीक्षा भी जो है बीए की तरह होती है, ये वैसी नहीं है। सबसे पहले कौन सा पेपर दूं? जब आप एक बार सब्जेक्ट लिखोगे सारे के सारे जो आपके तैयार हो गए, वो एक बार अच्छे से तैयार कर लो, एक साल आप तैयार कर लो, उसके बाद सारे एग्जाम दे देना। एग्जाम्पल प्रेम सिंह डेलू आईपीएस को आप देख सकते हैं, विजय सिंह गुजर आईपीएस है, आप उनको देख सकते हैं। कोई कांस्टेबल लगा, कोई एलडीसी लगा और वो आज कहां पर है। भैरव सिंह शेखावत कभी पुलिस में लगे और वो कहां तक पहुंचे थे। तो वो कहीं पर भी हो सकता है। आप शुरुआत कीजिए एक बार कहीं से भी। विषय तैयार नहीं होते हैं तभी तो कहा जाता है कि पढ़िएगा, और पढ़ने के लिए मैं हमेशा अपना एक ये रंगमंच देता हूं उस विद्यार्थी को जो कम फीस के अंदर गांव गांव ढानी ढानी उच्च क्वालिटी के साथ आपको तैयारी करवाने का मैं वादा आपके साथ करता हूं। अगर आप इतना पढ़ जाते हैं तो मैं ये श्योर कहता हूं कि आप किसी परीक्षा में फेल नहीं होंगे, किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होंगे, आपका मेरिट में नाम आएगा। अगर इस तैयारी कर लो ऐप के, आप किसी भी कोर्स के अंदर या किसी भी बुक को आप अगर पढ़कर चले जाएं तो मैं आपको ये वादे से कहता हूं कि आप फेल नहीं होंगे। या रोजाना आप 9 बजे वाली क्लास भी देखते हो, आप कहोगे कि नहीं सर मैंने कोर्स खरीदा है लेकिन मैं क्या करूं। कोर्स खरीदने से अगर नौकरी मिलती तो आज मैं मेरे पूरे गांव को खरीदवा देता। कोर्स को पढ़ने से नौकरी मिलेगी। सर मैंने आपकी किताब ली है, किताब दुनिया ने ली है भैया, उसको याद करना पड़ेगा। मैंने भी उसे याद किया, आप भी याद कीजिए। कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए। और आज ये वर्ष का अंतिम दिन है और खास बात है कि ये ऑफर का भी लास्ट में 2 दिन बचे हैं। 2024 की गलतियों को नहीं दोहराना, 2025 में सबक लेना है। जो बातें मैंने बताई है क्या वो सच्ची है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको वर्ष 2025 की शुभकामनाओं सहित यही कहूंगा कि वो घर घर तक जाना चाहिए, उनके अंदर भी एक आग जगनी चाहिए। उस माँ के उन हाथों को देखना है जिसने तुम्हें ठंडी इस सर्दी के अंदर भी रोटी बनाकर खिलाई है, स्कूल जाते हुए टिफिन आपका पैक करके दिया है। उस पिता की आंखों को देखना है जिसकी एक आस है कि मेरा बेटा शहर से नौकरी लग कर आएगा, मेरी बेटी नौकरी लग कर आएगी। उसे अगर पूरा करना चाहते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, अंतिम धाम पर ध्यान रखना। अंतिम धाम यहां पर लिखा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और 499 रुपए 1 साल की फीस, आपके रिचार्ज से भी ज्यादा सस्ती। और उससे ज्यादा इसमें विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, जीके, कंप्यूटर, सारे विषय इसके अंदर है 499 रुपए में। अब आप कहोगे सर पैसे की बात मत कीजिए सर, मेरा आज तो जोश आ चुका है, मैं भी ये ले लूंगा। कोर्स नहीं लेना, उसको पढ़ना है। और हर विद्यार्थी को कहना है कि हाँ तैयारी कर, तैयारी कर, आगे बढ़, जीत कर दिखा, हम जीतेंगे जरूर। मैंने कहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया है मरना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष के राह पर तुम चल पड़े तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। वर्ष 2025 अब तेरी खैर नहीं, अब हमने दिल में ठान लिया है, नौकरी लगकर दिखाना है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा, पेट्रोल पंप पर गए थे और पूरे भारत में नहीं हर जगह उन्होंने अपनी कंपनियां खड़ी कर दी। आप भी खड़ी कर सकते हैं। सिर्फ एक नौकरी इनमें से कोई भी आपके पास हो। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं किताबें, टेस्ट सीरीज, जो सब आपके लिए अवेलेबल है। आप सभी दोस्तों तक बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।